श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, पौराणिक कथाएं मैंने अभी से शुरू किया है। श्री स्वामी समर्थ तर लोह जंग की कथा ये आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। 50 में से 20 लोगों ने ये कथा सुनी होगी, इसलिए बहुत अलग टाइप की कथाएं मैं लेकर आई हूँ। प्लीज़ आप सुनिए, बहुत बहुत अच्छी है। चलो तो मैं शुरू करती है लोह जंग की कथा। इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरी नगरी है। वहाँ रूपनिका नाम की एक वेश्या रहती थी। उसकी माँ मकरध्वजा बड़ी ही कुरूप और कुपटी थी। वह कुडनी का कार्य भी करती थी। रूपनिका के पास आने वाले युवक उसकी माँ को देखकर बड़े दुखी होते थे। एक बार रूपनिका पूजा करने मंदिर में गई। वहाँ उसने दूर खड़े युवक को देखा। युवक ने भी रूपनिका को देखा और देखते ही वह उस पर आसक्त हो गया। वह उसे प्राप्त करने के लिए विचार करने लगा। बेचारा युवक आया था पूजा करने, किंतु वेश्या पर मर मिटा। रूपनिका की मनस्थिति भी इसी प्रकार की हो गई थी। वह भी पूजा करने आई थी, किंतु युवक पर मोहित हो गई। उसने अपने साथ आई सेविका से कहा, देखो वह सामने एक युवक खड़ा है ना, जाकर उससे कहो कि आज रात्रि वह मेरे घर पर ही पधारे। सेविका युवक के पास गई और बोली, युवक, वह सामने मेरी स्वामिनी रूपनिका खड़ी है। उन्होंने आज रात्रि आपको अपने घर आमंत्रित किया है। आप अवश्य आने की कृपा करें। यह सुनकर युवक बोला, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं लोहजंग नाम एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। जबकि रूपनिका के पास केवल धनवान ही जा सकते। ऐसी स्थिति में मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ? मेरी स्वामिनी आपसे धन नहीं चाहती, आप केवल उसके निवास स्थान पर जाए, यही बहुत है। यदि ऐसी बात है तो आज रात्रि में अवश्य जाऊंगा। सेविका ने सारी बात रूपनिका से को बताई। पूजा करने के बाद रूपनिका अपने घर पहुंची और युवक के ध्यान में डूब गई। संध्या होने पर वह उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। लोहजंग निश्चित समय पर रूपनिका के पास पहुंच गया। मकरध्वजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने रूपनिका को काफी समझा बुझा कर मंदिर भेजा था। लोहजंग को आया देखकर रूपनिका प्रसन्नता के साथ उसे अपने शयन कक्ष में ले गई। उसने अपनी माँ की भी कोई परवाह न की। लोहजंग के साथ सहवास करने से रूपनिका को अपार आनंद प्राप्त हुआ। वह अपने जीवन को धन्य समझने लगी। उसने अन्य युवकों से संबंध तोड़ लिए और केवल लोहजंग की होकर ही रह गई। लोहजंग भी आनंदपूर्वक उसी के घर में रहने लगा। अपनी कन्या के इस व्यवहार से मकरध्वजा बड़ी दुखी थी। कहा वह नगर भर वेश्याओं को प्रशिक्षण देती थी और कहा उसी की पुत्री उसके वश से बाहर हो गई। उसकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन वह रूपनिका से बोली, पुत्री, इस दरिद्र को तुमने क्यों पाल लिया है? मनुष्य भले ही मुर्दों का स्पर्श कर ले, किंतु वेश्या निर्धन का स्पर्श नहीं करती। सच्चे प्रेम और वेश्यावृत्ति का आपस में कोई भी संबंध नहीं होता। प्रेम संबंध में उलझ जाने वाली वेश्या की चमक संध्या के समान शीघ्र नष्ट हो जाती है। वेश्या केवल धन के लिए प्रेम का नाटक करती है। मेरा कहा मानो, इस दरिद्र ब्राह्मण से पल्ला छुड़ा लो, अन्यथा तुम स्वयं अपने पाँव पर कुर्बानी मार लोगी। माँ की बातें सुनकर रूपनिका को बड़ा गुस्सा आया। वह कहने लगी, माँ, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ। मेरे पास धन की कमी नहीं है, और फिर इतने धन का मैं क्या करूँगी? तुम बहुत बड़बड़ कर रही हो। अब भविष्य में इस प्रकार की बातें मत करना। पुत्री को विद्रोह पर उतरी हुई जानकर मकरध्वजा मन मनसोकर रह गई। वह किसी प्रकार लोहजंग को निकाल बाहर करने की योजना बनाने लगी। कुछ दिन बाद मकरध्वजा ने कुछ सशस्त्र सैनिकों के साथ जाते हुए एक राजकुमार को देखा। उसके पास आकर वो बोली, राजकुमार, मेरे घर पर एक निर्धन कामुक ब्राह्मण ने अधिकार कर लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे किसी भी प्रकार निकाल बाहर करें। इसके बदले में आप मेरी पुत्री के साथ आनंदपूर्वक विहार कर
सकते हैं। प्रजा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझकर राजकुमार ने उसकी बात स्वीकार कर ली। वह रूपनिका के घर गया। संयोग से उस समय रूपनिका मंदिर गई थी और लोहजंग भी घर पर नहीं था। कुछ ही समय बाद जब वो लौटा तो राजकुमार ने उस सैनिक से उसे पीटने लगे। वह वहाँ से भागने लगा तो सैनिक ने उसे नाले में गिरा दिया। जान बचाकर किसी तरह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लौटने पर रूपनिका ने घर की दशा देखी और जब उसे सब कुछ ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। फिर राजकुमार को भी की लगा उसने जो कुछ किया वो उचित नहीं था। तब उसने रूपनिका के भोग का विचार छोड़ दिया और वहाँ से निकल पड़ा। लोहजंग समझ गया कि सब मकरध्वजा की करतूत है। उस पर भारी क्रोध आ गया था, किंतु वह विवश रहा था। इसलिए वह किसी तीर्थ में जाकर आत्महत्या करने का विचार करने लगा। तपति द्रुपति वह आगे बढ़ रहा था। मकरध्वजा के व्यवहार से दुखी तो वह था, ऊपर से भयंकर गर्मी से चलना कठिन हो रहा था। तब इधर उधर छाया की खोज करने लगा, जिसका वहाँ नाम भी न था। तभी उसे मरे हाथी की खाल दिखाई दी, जिसका मांस गोदड़ों से ने खा लिया था, किंतु चमड़े को नहीं खा पाए थे। उस खाल के पास जाकर लोहदज उसके अंदर देखने गया। उसमें मांस या रक्त का नाम भी न था। वह उसके अंदर जाकर बैठकर आराम करने लगा। छाया मिलते ही गर्मी के थकियारे लोहजंग को तत्काल नींद आ गई। लोहजंग को कुछ भी सूझ न थी। उसे यह मालूम न हो सका कि भयंकर वर्षा हुई कब क्या हुआ। वर्षा में नदियों में बहता हुआ वह उसी खाल के साथ समुद्र में जा पहुंचा। समुद्र में वह खाल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था तो एक गरुड़ ने उसे देखा। उसे मांस का पिंड समझकर गरुड़ झपट कर उस पर एक टापू पर ले गया। उसने हाथी की खाल को उजड़ डाला, किंतु उसका मांस का तो नाम भी न था। अपितु अंदर एक जीवंत मनुष्य बैठा था। तब उसे वही छोड़कर गरुड़ उड़ गया। नींद खुलने पर ख्याल ने बने छेदों पर लोहजंग ने बाहर देखा तो उसकी कुछ भी समझ नहीं आया। उसे यह सब स्वप्न के समान लग रहा था। सहसा उसकी दृष्टि समुद्र तट पर खड़े 2 राक्षसों पर पड़ी, जो भयभीत होकर उसे देख रहे थे। उस भयानक राक्षस को देखकर लोहजंग भी डर गया। भगवान राम के लंका पर आक्रमण और हनुमान के लंका दहन की घटनाओं से वे राक्षस परिचित ही थे। अंत पूर्ण एक मनुष्य के डंका आ पहुंचने से वह डरे हुए थे। उन्होंने इस घटना के विषय में राजा विभीषण को सूचित किया था। राम की घटना से विभीषण जानता था कि मनुष्य जाति बड़ी प्रभावशाली है। द्वीप के मनुष्य के आगमन के समाचार में बड़ा चिंतित हुआ और उसे अपने दूतों का आदेश दिया, जाओ समुद्र तट पर आए हुए मानव को आदर से यहाँ ले आओ। भयभीत दूत ने डरते डरते लोहजंग को विभीषण का आदेश सुनाया। लोहजंग के ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर उसी के साथ चला पड़ा। लंका की शोभा देखकर लोहजंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोने की लंका जगमगा रही थी। दूत के साथ लोहजंग विभीषण भी सभा में पहुंचा, जहां उसके विभीषण को देखा। विभीषण ने ब्राह्मण समझकर लोहजंग की समुचित सत्कार किया और उसका परिचय जानने के लिए पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन है? आप यहाँ कैसे आगमन किया हुआ? लोहजंग सरासर झूठ बोल गया। मैं मथुरा निवासी एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। मैं अपनी दरिद्रता से दुखी होकर मैंने निराहार रहकर भगवान विष्णु की तपस्या की। तब भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा, पुत्र तुम लंका नरेश विभीषण के पास जाओ, वह मेरा परम भक्त है, वह तुम्हें मुँह मांगा धन देगा। मैंने भगवान से कहा, मैं विभीषण के पास पहुंचूंगा करके कहा। राजा विभीषण कहा, मैं तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारी सेठ विभीषण से होगी। भगवान बोले। इसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने स्वयं इस द्वीप पर आया। इससे अधिक मुझे कुछ मालूम नहीं। विभीषण समझता था कि कोई साधारण व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता। अंत उसने लोहजंग को कोई महान ब्राह्मण समझकर उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसने लोहजंग
से कहा, मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। विभीषण ने उसे रहने के लिए सुंदर व्यवस्था कर दी। लोहजंग सुखपूर्वक लंका में रहने लगा। विभीषण ने पहले एक गरुड़ लोहजंग को देते हुए कहा, आप इस पर सवारी करेंगे, अंत इसे आप अपने वश में करें। इसी पर बैठकर आप वापस मथुरा जाएंगे। विभीषण का अतिथि बना हुआ लोहजंग गरुड़ पर बैठने और उड़ाने का आभास करने लगा। एक बार लोहजंग ने विभीषण से पूछा, महाराज, लंका की यह भूमि काष्ठे बनी हुई है, क्यों दिखाई देती है? विभीषण बोला, एक लंबी कहानी है, क्या आप इसे सुनना चाहोगे? अवश्य महाराज, मोहजंग ने कहा। अच्छा सुनो, कहकर विभीषण कथा सुनाने लगा। प्राचीन काल में कश्यप के पुत्र गरुड़ ने अपनी माँ विंता के नागों की दासता से मुक्ति कराने की प्रार्थना की। इसके लिए एक उपाय नागों को अमृत कलश लाकर देना ही था। उसके लिए सर्वशक्तिमान बनना आवश्यक था। अंत गरुड़ अपने पिता के पास गया। सर्वशक्तिमान बनने के लिए गरुड़ ने पिता कश्यप से प्रार्थना की तो वह बोले, समुद्र में एक कछुआ और एक हाथी जैसे विशाल जीव को खाने पर तुम्हारा सांप छूट जाएगा। गरुड़ तुरंत समुद्र में पहुंचा। उसने उस दोनों जीवों को पकड़ लिया। उसे खाने के लिए कल्पवृक्ष की डाल पर बैठा, किंतु उसके भार से डाल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वहीं नीचे बालखिल ऋषि तप कर रहे थे। कहीं वह डाल पर उन पर जा गिरे। इस भय से गरुड़ ने उसे बीच में पकड़ लिया और उसे उठाकर यहाँ समुद्र तट पर रख दिया। यहाँ लंका कल्पवृक्ष की उस डाली पर बसी हुई है, इसलिए यह काष्ठ से बनी हुई दिखाई देती है। यह कथा को सुन लोहजंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों में उसे गरुड़ की सवारी का आभास हो गया। तब विभीषण ने उसे पर्याप्त धन और मूल्यवान रत्न दिए तथा मथुरा के स्वामी के लिए शंकर, गजा, दकदा, पद्म भेजे। इन सभी चीजों को लेकर लोहजंग गरुड़ पर बैठकर मथुरा की ओर उड़ चढ़ा। कुछ समय में मथुरा पहुंच गया। मथुरा में लोहजंग ने गरुड़ को एक बौद्ध विहार में उतरा। विभीषण मिले धन और पृथ्वी में गाड़ दिया और तथा गरुड़ को एक खुंडे में बांध दिया। इसके बाद एक रत्न को उसने बाजार में बेचिया तथा अपनी दैनिक आवश्यकता वस्तुएं तथा श्रृंगार सामग्री खरीद ली। बौद्ध विहार से लौटकर उसने स्नान, भोजन आदि तिथि किया और अपने वाहन पक्षी को भी भोजन कराया। फिर वह सुंदर वस्त्र भरकर सज सवकर तैयार हो गया। सायंकाल में वह गरुड़ पर बैठकर रूपने की छत पर जहाँ पहुंचा। वहां जाकर उसने एक विशेष प्रकार की आवाज की और रूपने उसे देखने बाहर गई। उस समय लोहजंग शंकर चक्र आदि युक्त भगवान विष्णु के वेश में था। उसने देखने पर रूपने ने उसे भगवान विष्णु ही समझा। लोहजंग ने उसे अपनी वास्तविक परिचय नहीं दिया और बोला, मैं भगवान विष्णु तुमसे मिलने आया हूँ। रूपने का उसे प्रणाम करते हुए बोली, भगवान आपने बड़ी कृपा की, आइए विराजिए। अपने वाहन पक्षियों को वही बांधकर लोहजंग रूपनिका के कक्ष में चला गया। कुछ समय उसके साथ बिताने के बाद लोहजंग ने गरुड़ पर बैठकर अपने निवास स्थान पर चला गया। इसके बाद रूपने को बड़ा हर्ष होने लगा। उसे अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हो कि भगवान की प्रेमिका बन गई। वह समझने लगी कि साक्षात विष्णु की प्रेमिका बन जाने से वह स्वयं भी देवी बन गई और अब उसे मनुष्य से बातें भी नहीं करनी चाहिए। अंत रूपने को ने लोगों से बोलना ही छोड़ दिया। वह अंदर ही परंदरे में रहने लगी। उसके इस व्यवहार से उसकी माँ को आश्चर्य होना स्वाभाविक था। इसका कारण जानने के लिए माता ने पुत्री से पूछा, बेटी तुमने बोलना क्यों छोड़ दिया? माँ द्वारा बार बार पूछ जाने पर रूपनिका ने सारी बातें बता दी। कुंडली माँ को पहले पुत्री की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब रात्रि में लोहजंग गरुड़ पर बैठकर पुनः आया तो उसने स्वयं देखा। अंत उसे विश्वास करना ही पड़ा। दूसरी प्राण कुटनी पर्दे की ओर में पुत्री से बोली, बेटी तू भगवान की कृपा से देवी बन गई। मैं भी माँ हूँ, मेरा जीवन भी सफल कर दो। रूपनिका कुछ न बोली। माँ से पुनः कहा, बेटी मैं बूढ़ी हो गई, मुझे संसार का कोई मोह नहीं लगा। मैं इस शरीर से स्वर्ग जाना चाहती हूँ। इसके लिए तू भगवान से मेरी सिफारिश कर देना। रात्रि में लोहजंग आने पर मकरध्वज ने उसके भी इसी प्रकार की प्रार्थना की। इस पर लोहजंग रूपनिका से बोला, तुम जानती हो तुम्हारी माँ पापी है, इसका ही शरीर से स्वर्ग जाना संभव नहीं है। एकादशी को स्वर्गद्वार खुलने पर पहले शिव के गण वहाँ प्रवेश करते। यदि तुम्हारी माँ शिवगणों का वेश बना ले तो वहाँ जा सकती है।
इसके लिए हमें क्या करना है, रूपनिका ने पूछा। उसका सिर 5 जगह से मुड़वाकर 5 चोटियों रखनी होगी, गले में हड्डियों की माला पहननी होगी तथा आधे शरीर में काजल और आधे में सिंदूर पोतना होगा, तभी उसे शिवकुंड में मिलाया जा सकेगा। उसका ऐसा करने पर ही कुछ कर सकता हूँ। यह सब बताने के बाद लोजंग ने रूपनिका के साथ व्यवहार किया, फिर लौट गया। रूपनिका ने यह उपाय अपनी माँ को बताया तो वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गई। एकादशी के दिन उसने नाई बुलवाया, लोजंग के बताए हुए अनुसार सिर मुड़वाकर तैयार हो गई तथा रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगी। यथा समय लोजंग वहां आया, उसने रूपनिका के साथ रमन किया। इसके बाद वह जाने लगा तो रूपनिका अपनी माँ को उसके साथ भेज दिया। कुंडनी को गरुड़ पर बैठा कर लोजंग उड़ चला। मार्ग में एक मंदिर के पास चक्र के चिन्ह वाले पत्थरों पर कुछ खंभों को देखा। कुंडनी को एक खंभे पर बिठा दिया। उसने कहा, मैं शिव के गणों के पास जाता हूँ, तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न करता हूँ, तब तुम मेरी यही प्रतीक्षा करो। बुढ़िया कुंडनी वहां बैठकर लोजंग उड़ा गया। आगे एक मंदिर में रात्रि जागरण हो रहा था, लोग कीर्तन कर रहे थे। लोजंग आकाश से ही उससे बोला, भक्तों, आज तुम पर महाविनाशक महामारी गिरने की संभावना है। उससे बचने का केवल एक ही उपाय है, सब मिलकर भगवान का भजन करो। इसके बाद वह पुनः आगे बढ़ गया। आकाशवाणी सुनकर भक्त जोर जोर से कीर्तन करने लगे। इसके बाद लोजंग अपने निवास स्थान पर गया। वहां अपने भाग को खुडे में बांधकर उसने अपना भगवान का वेश उतार दिया। इसके बाद वह स्वयं भी कीर्तन करने जा मिला। खंबे से बैठी हुई कुंडली थक गई। वह मन ही मन विचार करने लगी, आखिर भगवान क्यों नहीं आए। थकने से वह कभी भी नीचे गिर सकती थी। अंत वह चिल्लाने लगी, अरे अरे, मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। कीर्तन गाने लोगों ने चिल्लाया सुना तो उसने महाविनाशक महामारी समझा। अंत वह बोले, नहीं नहीं, मत गिरो, महामारी न गिर पड़े। इस भय से मथुरा के लोग सारी भयभीत बन रहे। प्रांत का राजा और सब प्रजा सभी ने उस खंबे से कुंती को बैठा पाया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे पहचान कर लोग अपनी हंसी रोक न पाए। इस सूचना मिलने पर रूपनिका भी वहां आई। अपनी मां को इस स्थिति में देखकर आश्चर्य में डूब गई। इसी प्रकार कुंडली की खंबे से नीचे उतारा गया। पूछने पर अपनी सारी बातें घटना लोगों को सुनाई। लोगों ने इसे सिद्ध पुरुष द्वारा किया गया एक मजाक समझा। सभी कहने लगे, इस कुंडली ने युवकों को ढगा लिया है, चलो आज कोई ढगने वाला भी मिल गया, निश्चय ही वह कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा। इस घटना से राजा को भी बड़ा अच्छा मनोविनोद हुआ। अंत उसने घोषणा की कि इस कुंडली को दंड देने वाला हमारे सामने आए, उसने सम्मानित किया जाएगा। घोषणा वाले पर लोहदर राजा के सामने आया। उसने विभीषण द्वारा दिए शंकर चक्र आदि उपहार की राजा को सौंप दिए। इसके बाद लोजंग का सम्मान किया गया और उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। चारों ओर उसकी चर्चा होने लगी। राजा रूपनिका को वेश्यावृत्ति से मुक्ति कर दिया। लोजंग ने कुंडली से अपने अपमान का बदला ले लिया और फिर वह सुखी और समृद्ध जीवन बिताने लगा।